नमस्कार, विपक्ष ऑलवेज बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। एसआईआर ने पूरे विपक्ष को ऐसा झटका दिया कि संसद से लेकर सड़कों तक हंगामा बरपा हुआ है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक एसआईआर ने विपक्ष की मुसीबत को बढ़ा दिया है। जहां इसे सामान्य प्रक्रिया मानकर जनता सहयोग कर रही है, वहीं विपक्ष बुरी तरह से फंस चुका है और उसकी बौखलाहट बयान देने में साफ साफ दिख रही है। बौखलाई ममता बनर्जी महिलाओं को किचन के औजार उठाने की अपील कर रही हैं। मतलब चुनाव आयोग फॉर्म भरवा रहा है और दीदी बेलन और चिमटे की फौज उतारने की तैयारी करा रही हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी खुलासा किया कि उन्होंने अब तक एसआईआर फॉर्म नहीं भरा है। उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी नागरिकता साबित करने की जरूरत नहीं है और ऐसा करना अपमानजनक है। वो कह रही हैं कि अब मुझे प्रमाणित करना होगा कि मैं नागरिक हूं या नहीं, इससे तो जमीन पर नाक रगड़ना बेहतर है। साथ ही बवाल के बीच में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा को भी बढ़ाने की घोषणा की है। तो कैसे एसआईआर को लेकर फंसा है विपक्ष, क्यों बौखलाई है ममता बनर्जी, आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये ममता बनर्जी का बयान, ये तो महिलाओं को सीधा सीधा भड़का रही हैं। भड़का नहीं रही है, वो तो लोगों को मारने के लिए कह रही है। आपने इंट्रोडक्शन में कह दिया कि चिमटा बेलन ये होता है, लेकिन वो तो कह रही भी किचन में बहुत सारे औजार होते हैं, उसमें तो छुरी भी होता है, बंगाल में तो बड़ा बड़ा हसुआ भी होता है जिससे मछली काटी जाती है। तो ये सारी चीजें तो किचन में ही पाई जाती है। आप क्या कह रहे हो? बिल्कुल एनार्की आप क्रिएट करना चाह रहे हो। देखिए क्या हुआ, विटनेस के लिए जा रहा था वो शाहजहां के केस में, सदेश खाली वाले केस में, उसको उड़ा दिया रास्ते में। गवाहों का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब आप कह रही हैं कि भाई किसको मारोगे? ये बीएलओस जिसके जरिए आप प्रोटेस्ट करवा रहे थे, वो बेवकूफ लोग ममता बनर्जी के लिए वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे थे और ममता बनर्जी कह रही कि ये लोग आएगा तो इसी को मारना। भाई घर पे कौन जाएगा? बीजेपी वाले थोड़े जाएंगे। ये वहीं के टीचर होंगे, कर्मचारी होंगे, यही बीएलओस है ना। साथ में एसडीएम जाएगा, यही प्रशासन के लोग हैं ना, सरकारी लोग। उसकी पिटाई की बात कर रही है ममता बनर्जी। मैं शुरू से कह रहा हूं, बंगाल में ऐसा नहीं हो पाएगा। सेंट्रल फोर्स लाना जरूरी है और इस बयान के बाद इलेक्शन कमीशन को इमीडिएटली मूव करना चाहिए, अमित शाह से मदद मांगनी चाहिए और बाकी फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन हर वोटर का वो बाकायदा सेंट्रल फोर्स के निगरानी में की जानी चाहिए। बाहर से अधिकारियों को बुलाया जाए तो उसके लिए भी जाना चाहिए, क्योंकि ये तो ममता बनर्जी बंगाल के अंदर एनआरकी लाने की कोशिश में है। वाकई में, क्योंकि जिस तरह के उनके बयान आ रहे हैं वो तो जनता को भड़का ही रही है, गुमराह भी लोगों को कर रही है, क्योंकि प्रक्रिया तो तेजी से चल रही है। अलग अलग राज्यों में कई फर्जी वोटर भी काटे जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान ममता बनर्जी ये दिख रही हैं। देखिए, ममता बनर्जी ने कहा कि नाक रगड़ना ज्यादा अच्छा है जमीन पर इस फॉर्म को भरने के बजाय। तो ठीक है, ममता बनर्जी को ऐसे भी नाक रगड़ने की आदत हो गई है। इतने समय में देखिए, इसने सीए का विरोध किया, हम पश्चिम बंगाल में सीए लागू नहीं होने देंगे, नाक रगड़ने के लिए पहुंच गई, लागू हो गया। इसने वक्फ बोर्ड संशोधन कानून का विरोध किया, नहीं यहां तो लागू ही नहीं होगा, सारे मौलानाओं को पागल बना दिया। इसने अपने ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी की लिस्ट तैयार नहीं की और न ही रजिस्ट्रेशन दिखाया। उसके बाद क्या हुआ, अंतिम में आनन फानन में कानून अपना काम करेगा। ये आपके बयानों से नहीं चलेगा और न ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी के रूल रेगुलेशन से चलेगा। इसलिए जब वक्फ बोर्ड संशोधन कानून, ये जो उम्मीद ऐप का लास्ट डेट आया, तो उससे 1 सप्ताह पहले नोटिफिकेशन जारी करके नहीं जल्दी जल्दी भरो, 10,000 ही भर पाए, 72,000 प्रॉपर्टी अटकी हुई है। अब ये सारे मौलाना जाकर किरण रिजिजू से गिड़गिड़ा रहे हैं कि नहीं और थोड़ा समय दीजिए, और थोड़ा समय दीजिए। ओवैसी भी गया था और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाला भी गया था कि नहीं थोड़ा समय और दे दीजिए। ममता बनर्जी के भी कुछ लोग गए थे। अब इसी तरीके से हर मुद्दे पर जितने मुद्दे, अभी जितने कानून आए,
सब में ममता बनर्जी ने यही किया और फिर नाक रगड़ते हुए पहुंच गई। इधर बाहर में बड़ी बड़ी बातें करेगी, जाकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने कुछ फंड दे दो, ये मनरेगा का फंड अटका हुआ है, सुप्रीम कोर्ट चली गई। जाओ सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन उसमें एक शर्त लगा दी कि केंद्र सरकार ने कहा है कि स्पेशल कंडीशन चाहिए पश्चिम बंगाल में फंड देने के लिए, क्योंकि हजारों लाखों की संख्या में यहां मनरेगा के वर्कर जो हैं वो फर्जी हैं, टीएमसी के लोग हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, स्पेशल कंडीशन केंद्र सरकार लगाएगा, उसकी मर्जी है, अपने तरीके से देगा। ये प्रधानमंत्री आवास योजना का फंड, ये पीएम श्री योजना चली एजुकेशन के लिए, ये एक्सलेंस स्कूल खोलने के लिए, और उसमें आपने कहा नहीं पीएम श्री क्यों नाम होगा, इसमें सीएम श्री होना चाहिए। कुछ समय तक झगड़ा करती रही, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा नहीं, छोड़ दो इसको, इसका मिड डे मील स्कीम का फंड भी रोक दो, अब कोई फंड ही नहीं मिलेगा। फिर नाक रगड़ते हुए आई कि नहीं हम लागू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, एमओयू साइन किया। ये नाक रगड़ने की ममता बनर्जी को आदत है। तो अगर आपकी हैसियत है, औकात है कि फॉर्म नहीं भरेंगे तो मत भरो। चुनाव आयोग तुम्हारे पास रिक्वेस्ट लेकर नहीं जा रहा कि मुख्यमंत्री हैं तो उनका फॉर्म नहीं आएगा तो हम उनके पास स्पेशल कोई वरिष्ठ अधिकारी को भेजेंगे। फॉर्म नहीं भरे हुए नाम कट जाएगा, कुछ दिन के बाद ये होगा वोट देने के अधिकारी नहीं रहोगे, चुनाव नहीं लड़ पाओगे। जो करना है एक बार करके देख लो कानून के दायरे में रहकर, लेकिन अराजकता पैदा करने की कोशिश करोगी तो उसके बाद तो इलाज करने के लिए अभी केंद्र सरकार बार बार, प्रधानमंत्री मोदी जो ये 2-3 मीटिंग पश्चिम बंगाल के सांसदों के साथ लिए, वहां की टीम के साथ लिए, अमित शाह के साथ मीटिंग चल रही है, उन्होंने साफ कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में अभी कुछ भी नहीं छोड़ना है। ये पूरी तरह से मान कर चलो कि ममता बनर्जी हर तरीके से परेशान करने की कोशिश करेगी, बम बारूद फैलाएगी और दंगा पैदा करने की कोशिश करेगी, लेकिन हमें डट के आगे बढ़ना है। कानून अपना काम करता रहेगा, चुनाव आयोग को छूट मिलेगी और केंद्र सरकार से जो मदद चाहिए, सेंट्रल फोर्स की मदद चाहिए, देने के लिए तैयार होगा पश्चिम बंगाल। इस बार ममता बनर्जी से मुक्त होनी चाहिए। वाकई में तो पुरानी आदत है ममता बनर्जी की नाक रगड़ने की। राजू सर ने अच्छे से समझाया, लेकिन नाक तो लग रहा है अभी भी रगड़ रही है, क्योंकि वो कह रही है और उन्होंने खुलासा किया है कि मैंने तो फॉर्म नहीं भरा है। हालांकि समय सीमा को बढ़ाया गया है, लेकिन कब तक नहीं फॉर्म भरेंगी, इसको लेकर नाक तो रगड़ना पड़ेगा। देखिए, फॉर्म भरेंगी वो। जिस तरह से फॉर्म रिसीव कर लिया था उस समय उन्होंने कहा था कि भाई कोई फॉर्म मैं रिसीव नहीं करूंगी, और वो खबर आ गई कि नहीं, उनके हाथ में देकर के आया 17 फॉर्म उनके घर का। तो फिर उसके बाद वो बहुत दूसरी तरफ की राजनीति करती है। दिक्कत क्या हो रहा है, वही कुल मिलाकर के छटपटाहट बस एक ही जगह पे है। आपने देखा कि किस तरह से लोकसभा के अंदर अमित शाह ने जैसे ही कहा कि आपका विरोध जो है सिर्फ इस बात के लिए है कि आप रोहिंग्या बांग्लादेशियों को, उठ के भाग गए सारे लोग, टीएमसी भी भागी साथ में, ये सारे लोग भागे। ये रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशियों को बचाने के लिए ही पूरा प्रपंच है। अब देखिए, आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। 2,91,00,000 यूपी में कट रहा है, और जरा आप सोशल मीडिया पे देखिए और हर जगह वहां आप योगी आदित्यनाथ ने तमाम बीजेपी के लोगों को, निगम पार्षदों को, मेयर्स को लगाया कि भाई जागरूक सिटीजन बन जाओ और ढूंढो कहां कहां ये सब छिपे हुए हैं। तो लखनऊ की मेयर घूम रही है और उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया। बोला जिस झुग्गी में जाती हो तो वहां मुसलमान मिलते हैं, पूछते कहाँ के हो तो बोलते बरपेटा के हैं। बरपेटा एक जगह है, कहाँ, असम में, असम के अंदर, वो असम के अंदर बंगाल बॉर्डर के पास है। ये बरपेटा की जो, तो उन्होंने बताया, तो जरा पता करवाया मुख्यमंत्री से भी, तो मालूम चला वो तो छोटा सा एक गांव है, और छापेमारी वगैरह चालू हो गई। और यहां हजारों हजार की संख्या में बरपेटा के लोग, वहां का आधार कार्ड, वहां का ये, और ये कब आए, कोई 15 साल पहले, तो 10 साल पहले, कोई कुछ से कुछ। बरपेटा में क्या है, तुम्हारा कुछ नहीं है, वहां रहते थे, सब कहते हैं बंगाली है, लेकिन असम के हैं। तो ये तो खुलासा हो रहा है, बस इसीलिए तो फॉरेन डिटेंशन कैंप।
क्योंकि अब इनसे जो जानकारी ली जा रही है वो बरपेटा भेजी जा रही है। वहां जरा पता करो कि कुछ खानदान वानदान कुछ है क्या, ना जमीन उमीन है कि क्या है नहीं है। वहां तो ब्लॉक में ओरिजिनल निवासी का तो पूरा रिकॉर्ड होगा, तो फिर इन लोगों को बाहर भेजा जाएगा। अब होता क्या है कि एक जगह पे इस तरह की कार्रवाई होती है तो ये आपस में बंगालियों के बीच में व्हाट्सएप के ऊपर और फोन के जरिए सब जगह ये खबर चली जाती है कि भगाया जा रहा है। अभी जो ममता बनर्जी जो पैरेलल ड्रॉ कीजिए, अब ये तो असम के अंदर 10 साल 15 साल पहले से जो लोग बना रहे थे, बीजेपी की सरकार आई, बंद हो गया धंधा, ये ट्रांसफर हो गया कहाँ, बंगाल में। अभी आप नोएडा में पूछिए तो बंगाल तो बोलेगा भाई काटी, कहाँ तो मालदा, कहाँ तो मुर्शिदाबाद, ये सब फर्जी है। और उनके नाम पे वोटर लिस्ट बना हुआ है, उनके पास ये भी लिस्ट है कि ये वोटर लिस्ट है, ये आदमी बाहर गया हुआ है, वहां कोई पुलिस प्रशासन कोई कुछ करता नहीं, उसके नाम से बोगस वोट डलता है। 1 करोड़ के आसपास वोट कटने वाला है पश्चिम बंगाल में, और यही ममता बनर्जी को भड़का रहा है। सर, राहुल गांधी की भी बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी तो परेशान है, लेकिन अमित शाह ने राहुल गांधी को जिस तरह से तमाचा मारा है पार्लियामेंट के अंदर, उससे अब कांग्रेस पार्टियों के भी बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरह से एसआईआर को लेकर तेजी से काम चल रहा है, उससे बाकी के विपक्षी दलों में क्या कुछ चल रहा है? देखिए, सारे विपक्षी दलों को चुनाव आयोग ने एक जवाब दिया। उसने कहा कि देखो, हम चुनाव करवाने के लिए अधिकृत हैं, मेरे पास पूरी ऑथोरिटी है, तुम किसी भी जगह पर जाओगे लौट कर मेरे पास आओगे। ये सारे विपक्ष की पार्टियां बैठी हुई थी, बार बार सुप्रीम कोर्ट में, केरल के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, तमिलनाडु के मामले को लेकर, पश्चिम बंगाल, ये सब अलग अलग जा रहे थे। ये राजस्थान से कोई नहीं गया, न उत्तर प्रदेश से सत्ताधारी पार्टियां गई और न ही मध्य प्रदेश से गई। ये सारे वो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां जहां उनकी सरकारें हैं, ये सब दौड़ दौड़ के गए सुप्रीम कोर्ट से, तो हम स्टे लेकर आ जाएंगे, हम डेट बढ़वा देंगे। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने कहा ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, हम आगे क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट कैसी होगी, वहां पर हम सिचुएशन देखेंगे। अगर हमारे अधिकारी यानी कि उस राज्य का चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रिक्वेस्ट करता है कि नहीं हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है, आगे हम बढ़ाना चाहते हैं डेट, तो बढ़ा देंगे, कोई समस्या नहीं है। अचानक से ऐसा तो है नहीं कि अगले महीने चुनाव होना है। बिहार में जब इतनी जल्दीबाजी थी तो उस समय तो 1 महीना में हमने कर लिया। तो इन लोगों की पहले औकात बताए कि तुम प्रदर्शन करोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हंगामा करोगे एसआईआर की प्रक्रिया चलती रहेगी, सुप्रीम कोर्ट में जाओगे फिर मेरे पास ही आना पड़ेगा। तो इसलिए सावधान हो जाओ, सतर्क होकर। प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा है कि वोट शुद्धिकरण अभियान में सारी पार्टियों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, वैसे ही पार्टिसिपेट करो और स्मूथ तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया चलने दो। अब इन लोगों की छटपटाहट यही है कि संसद में हंगामा किए, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारी चोरी की बात हमारे जैसे अमित शाह ने कह दिया कि ये नेहरू खानदान चोर है, ये सबसे बड़ा वोट चोर है नेहरू से लेकर अब तक। ये पटेल के समय से पहले बार प्रधानमंत्री बने उस समय से लेकर अब तक की बात की, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, प्रोविंशियल कमेटी, सबकी बात जुड़ा दिया। अब इन लोगों की औकात वहां भी बता दी। अब ये चर्चा लंबे समय तक चलेगी कि कौन कौन वोट चोर है, कांग्रेस का कौन खानदान है, ये विपक्ष में बैठी पार्टियां क्या करती है। तो उसके बाद एजेंडा फेल हो गया, संसद में डिबेट खत्म हो गया। अब दोबारा तो मांग नहीं करोगे चुनाव सुधार पर। अब उसके बाद चुनाव आयोग ने बता दिया कि अब सुप्रीम कोर्ट से भी तुम्हें कोई राहत नहीं मिलेगी। अब हम चाहेंगे 10 दिन बढ़ा दें, महीना दिन बढ़ा दें, लेकिन होगा वही जो हम चाहेंगे और बेहतर तरीके से चाहेंगे। अब उत्तर प्रदेश से बंगाल तक हर जगह वोट कट रहे हैं, तो इन लोगों को लग रहा है कि हमारा फर्जी वोटर, जो अमित शाह ने कहा, घुसपैठियों के वोट से अगर ये कुछ चुनाव जीत जाते हैं तो इनको लगता है देश के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, अब वो घुसपैठिए नहीं रहेंगे, तो उसके बाद तुम देखो कैसे चुनाव जीतते हो। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो एसआईआर पर विपक्ष ने संसद में हो हल्ला किया, सुप्रीम कोर्ट में भी तमाशा किया, लेकिन सबसे बड़ी बेचैनी ममता बनर्जी की है, क्योंकि बंगाल में बूथ कैप्चरिंग, फर्जी वोटर, कट्टरपंथी तुष्टिकरण, इन सब पर जो उनकी राजनीति टिकी हुई है, उस पर एसआईआर सीधा और करारा प्रहार है। और यही वजह है कि
ममता बनर्जी नाक रगड़ने तक की बात कह रही है। ममता का बयान, राहुल गांधी की बौखलाहट, एक एक कर नेताओं की तरफ से आ रहे बयान, ये समझने के लिए काफी है कि एसआईआर पर विपक्ष बेदम है। तो आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।